ओम शांति। आज सुनते हैं 2 दिसंबर 93 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा के 4 क्वेश्चन। नंबर वन, बनने के लिए सबसे सहज विधि कौन सी है? नंबर 2, अखंड महादानी सदा कौन से 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं? नंबर 3, कौन सी प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखनी है? लास्ट, हरेक को कौन सा संकल्प करना है? तो आज की मुरली में बाबा ने कमाल था बाबा का, अखंड महादानी। अरे इतनी अच्छी मुरली है। बाबा ने कहा बैठे नहीं रहो, चांस मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अरे चांस लेना है, महादान करने का भी। खैर छीना झपटी से नहीं लेना, मतलब चिंतन करना है कैसे मैं बाबा के सारे विश्व का सेवाधारी बनूं और विश्व की सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा खाली बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मिलेगा मिलेगा, और मिले नहीं सारा उम्र चली जाए। अखंड महादानी, एक दिन भी नहीं, एक मिनट भी ना रहे महादान के बिना, एक सेकंड भी ना रहे। तो बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा निरंतर अखंड लंगर चलता रहे, ऐसे दातापन की वृत्ति होगी तभी बच्चे तुम विश्वराज अधिकारी बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा काउंट करके नहीं दान करते रहो, लगातार अखंड लंगर चलता रहे। तो आओ सुनते हैं प्यारे बाबा की 2 दिसंबर 93 की मुरली। आज की मुरली का टाइटल है नंबर 1, बनने के लिए गुण मूर्त बन गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। अटल अखंड भाव का वरदान देने वाले बाप दादा अपने महादानी बच्चों प्रति बोले। क्या बोले? आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज अधिकारी, अखंड निर्विघ्न और अखंड योगी, अखंड महादानी है। ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं। ज्ञानी योगी महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। जो अखुट, अटल और अखंड हैं वही विजय माला के विजयी मणके हैं। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है। अटल अखंड भव का वरदान। लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है। अब क्या विधि है? अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी। हाँ, दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न आत्माएं हो। संपन्न की निशानी क्या है? जो संपन्न है उसकी निशानी क्या है? बाबा ने कहा संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े दानी हों, अखुट खजानों के दानी नहीं बने। विनाशी खजाने व वस्तु के दानी तो बने हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं आप संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनते हो। अपने आप से पूछो कि अखंड महादानी हो,
वा समय प्रमाण दानी हो, वा चांस प्रमाण दानी हो, अखंड महादानी सदा तीन प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान। अब सुनिए तीन प्रकार कौन कौन से हैं बाबा के। सबसे पहला मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान, सारे विश्व को शक्तियां बांटते रहो। दूसरा वाणी द्वारा ज्ञान का दान, खूब ज्ञान अमृत छिड़काओ। तीसरा कर्म द्वारा गुणों का दान, कईयों के कर्मों की छाप ऐसी लगती है, कर्मों द्वारा गुणों का दान। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजॉरिटी करते रहते हो, मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो। बाबा ने कहा वाणी के तो सारे एक्सपर्ट खूब चैनलों पे धड़ाधड़ खूब ज्ञान बरसा रहे हैं लेकिन बात है मनसा के द्वारा, मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति, कोई अधिक करता कोई कम, यथाशक्ति। और कर्म द्वारा गुण दान, ये तो बहुत ही कम करने वाले हैं। कितनी बड़ी बात आज बाबा ने कही। और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों की आवश्यकता गुणदान की है। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो, खूब, मनसा द्वारा भी कर्म द्वारा भी। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो एक दो में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना। जी बाबा, हर एक को कोशिश करते हैं कुछ मिले, बाबा का बच्चा कुछ मिले। ऐसे एक दो में गुणों की टोली खिलाओ, ये है गुणों की टोली। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। यह प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा, अखंड महादानी आत्मा हूं। कोई भी आत्मा, चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन दो प्रकार से दाता बन सकते हो। कैसे? नंबर 1, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुणदान धारण करने का सहयोग दो। प्रत्यक्ष सैंपल बन के, ऐसे गुणमूर्त बन के दूसरों को गुण धारण करने की शक्ति मिल जाए, ये है कर्म के द्वारा है। इसको कहा जाता है गुणदान। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने की बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हैं प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। आप देखो, भले हम कई अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, उषा बहन, शिवानी बहन, सबका बहुतों का नाम लेते हैं कि बड़ा, उनका परिचय देंगे तो हम कहेंगे इतनी अच्छी वक्ता है जो बात ना पूछो। परंतु दादी गुलजार को मिलाते थे, उनका परिचय देते थे, ये भगवान का माध्यम है। तो दुनिया उस भावना से देखती थी, भगवान का माध्यम, उसका रथ, भगवान ने इनको सिलेक्ट किया स्पीकर्स तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन माध्यम कोई नहीं बन सकता
आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने की बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती। अब भी दादी रतनमणि चीफ है, लेकिन आप देखेंगे वो कुछ इतना सुना भी नहीं पाती, ना कोई ज्ञान, पर उनको देखने की तमन्ना सबको ये रहती है, बस प्रत्यक्ष प्रमाण में एक देख लो। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हैं तो कोई दिल में सोचते, कोई कहते कि ऐसे धारणा मूर्त कौन बने हैं, तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। ऐसे एक दो में कहते हो ना कौन बना है, सबको देख लिया। जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई नहीं बना है, सब चलता है। लेकिन यह अलबेलेपन के बोल हैं, यथार्थ नहीं है। सुन लो भगवान की बात। हाँ, क्यों चला रहे हो ना अपने को, सब चलता है, चलाओ चलाओ। बाबा ने एक बार कहा था बाप दादा को चलाने वाले जन्म जन्म चिल्लाएंगे। तो यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर वार बन जाएंगे। नंबर 1 आत्मा की निशानी क्या है? अब सुनिए, नंबर 1 आत्मा की बाबा निशानी बताते। हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। ये प्रैक्टिकल में धारणा करो। मुझे निमित्त बन औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को, चाहे छोटों को, चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बनना कि पहले यह बने तो मैं बनूं। तो नंबर 1 तो वह हो गया ना जो बनेगा, तो स्वयं स्वतः ही नंबर वार में आ जाते हैं। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान करने में बिजी रखता है। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। उनको व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं है। तो महादानी बने हो, अभी अंडरलाइन करो, अखंड बने हैं। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना है, जो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हरेक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो, सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। अच्छा, सर्व अखंड योगी तो आत्माएं सर्व सदा गुणमूर्त आत्माओं को सर्व हर संकल्प हर सेकंड महादानी व महासहयोगी विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हाँ, देखो टाइटल कितने बाबा के पूरी की पूरी मुरली रिवाइज हो जाती है। सारा, और ये भगवान के सिवाय कोई नहीं कर सकता। कितना भी इंटेलेक्चुअल हो, सारी मुरली बाबा एकदम बाप दादा, ऐसा नहीं कोई पेज लेके बैठे होते, नहीं,
टोटल मुरली रिवाज। सर्व अखंड योगी, फिर पुनः सुनो, अखंड योगी आत्माएं, सर्व सदा गुणमूर्त आत्माओं को, गुणमूर्त बाबा, सर्व हर संकल्प हर सेकंड महादानी व महासहयोगी विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन, खुद बाबा कहते सैंपल बन, सर्वात्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज की मुरली से सबसे मुख्य बात अखंड महादानी, कुछ ना कुछ करण की तरह, जैसे लगातार उसके घर से कोई खाली नहीं जा सकता था, लगातार कुछ ना कुछ दान देते ही रहना, मनसा करो, कर्मणा करो, वाचा करो, लगातार बांटते रहो तो कितनी दुआएं प्यारे बाबा की मिलेंगी। और दिल से करो, दिल से दान, सारे ग्रहण उतर जाएंगे और निरंतर योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।